अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपलेस्ट अल्कीन देखें ना बच्चों, तो जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो बेसिकली क्या है? वो है इथीन। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन में ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब sp2 कैसे बनता है? हमें पता है कि जब एक s और दो p ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं तब ये जाके sp2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर हम एग्जैक्ट इस कार्बन की बात करें, ठीक है, अल्कीन में अगर हम इथीन की ही एग्जांपल लें, ठीक है, इथीन में क्या है? CH2 और CH2। इसमें बेसिकली होता क्या है बच्चों? इसमें एक s का जो ऑर्बिटल होता है बेसिकली क्या होता है? 2s। ठीक है, इसमें 1s का मतलब है एक s होगा और दो p के ऑर्बिटल होंगे। तो जो s का ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? 2s। ठीक है, 2s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किससे? 2p से। अब हमें पता है कि 2px होता है, 2py है और 2pz है। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसमें एक s, ठीक है, और दो p ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। क्लियर है? एक s और दो p, और ये क्या बना देंगे? sp2 ऑर्बिटल बना देंगे। जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्लियर है? और ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये होगा बच्चों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये बेसिकली पाई बॉन्ड बनाएगा। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे? ये बनाएंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जरा मैं आपको ना इसी स्ट्रक्चर से बता दूं, फिर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, अगर आप इसी से देखो तो ये कार्बन है, ठीक है, ऐसे होता है स्ट्रक्चर इसका। क्लियर हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है? और यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो ऊपर वाला है ये क्या है? पाई बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास बच्चों sp2 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 ऑर्बिटल है ना, तीन ऑर्बिटल, ये बेसिकली ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक और बॉन्ड बनता है वो क्या बनेगा? वो पाई बॉन्ड बनेगा। और वो पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बना रहा है। ये बेसिकली अगर आप p ऑर्बिटल देखो ना बच्चों, s की शेप वैसी स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की शेप होती है बच्चों डंबल। ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या है? px, ये क्या है? py, और ये क्या है? pz। क्लियर? तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो z है ये क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। और ये दोनों किसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे? ऑब्वियसली बात है 2s के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे। दोनों मिलके क्या बना देंगे? यहाँ पे भी sp2 बनेगा। एक 2s का ऑर्बिटल 2px और 2py से ओवरलैप करके ये हाइब्रिड तीन ऑर्बिटल बना देगा। क्लियर है? और ये तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, वो हमने पढ़ लिया। ये क्या है? pz। क्लियर? क्लियर है? अब जरा मैं यहाँ पे बच्चों लिखती हूँ, आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या है? ये है 2pz, और ये भी क्या है? 2pz। एक ही है ना? तो ये बात हमने कही ना कि एक s और दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी कार्बन का भी बना देते हैं। क्लियर? अब आप यहां देखो, अब आप ध्यान से देखो। क्लियर है? तो ये क्या होगा? sp2। क्लियर है? तो ये क्या है? 2pz। अब अगेन यहाँ पे ये क्या है? ये भी sp2 है, ये sp2 है, और ये है 2pz। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन। तो जरा बॉन्ड देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लेगा। क्लियर? और एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाएगा। तो p ऑर्बिटल भी जो है ना अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो क्या करेंगे? ऐसे साइड वाइज ओवरलैप करेंगे।
जो p ऑर्बिटल हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। क्लियर। अब ये जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, दोनों तरफ नहीं बनना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, s, ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग क्या होगी, sp2s। और ये जो पाई बॉन्ड है वो ऊपर भी बन सकता है और बच्चों नीचे भी बन सकता है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने बेसिकली क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप इनके दरमियान में बॉन्ड एंगल देखो बच्चों, बेसिकली अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को दूसरी तरह लिखूं, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ये जो हमारे पास पाई क्लाउड है वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा बच्चों 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। क्लियर है, अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इतना होगा। और मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्लेनर होंगे। ठीक है, किनके लिए, ये है प्लेनर मॉलिक्यूल में। तो अब हम बच्चों देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। हम कहते हैं कि जो अल्कीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से, तो उनकी रिएक्टिविटी की मेन वजह उनमें पाई बॉन्ड का होना है। तो बच्चों ये जो पाई क्लाउड है वो ऊपर और नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब जो अल्कीन की रिएक्टिविटी है वो इस डबल बॉन्ड की वजह से होती है। डबल बॉन्ड अगर आप सही से बात करो तो डबल बॉन्ड का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं पाई बॉन्ड का, बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो रिएक्टिव होता ही नहीं है। तो जो पाई बॉन्ड है वो इसकी रिएक्टिविटी की मेन वजह है। अब वो क्यों रिएक्टिविटी की मेन वजह, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है बच्चों वो लाई करता है ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और नीचे लाई करेगा, यानी न्यूक्लियाई के दरमियान में वो टाइडली जो है वो हेल्ड नहीं होगा। ये वाली जो ऊपर वाली और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियाई से क्या होंगे बच्चे, अवे होंगे, या ऊपर होंगे या नीचे होंगे। इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियाई से स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते। ठीक है, यानी फिर क्या होंगे, ये कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे बच्चों, वीक हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड वीक होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वीक होने की वजह से ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, यानी ये फौरन से जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे और टूट जाएंगे। क्लियर, और यही वजह होती है ये जो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक्सपोज होते हैं टू अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। जो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन are more exposed to attack by the electrophile। ठीक है, अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है उनमें ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अल्कीन है ये ज्यादातर फिर कौन से रिएक्शन देंगे बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पीछे हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पीछे पढ़ा था। अब ये जो बच्चों बेसिकली ऑब्वियसली बात है अल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। इन रिएक्शंस को समझने से पहले हमें ना एक टर्म का पता होना चाहिए और वो टर्म क्या है, कार्बोकेशन। तो इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कार्बोकेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम इन रिएक्शंस को देखेंगे। सो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन मोस्टली प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेशन। कार्बोकेशन बेसिकली है क्या, आपने कार्बोकेशंस पढ़ना है और उसके अलावा उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। क्लियर है, तो कार्बोकेशन स्टेबिलिटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, वो हम वन बाय वन करके ना आगे पढ़ते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले कार्बोकेशन होते क्या है। कार्बोकेशन बेसिकली बच्चों कार्बोकेटाइंस का बनना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ना ये एक कंपाउंड है, क्लियर है, Cl है। क्लियर है, तो Cl यहां से निकल गया, क्लियर, कैसे निकलेगा वो सारा हम पढ़ेंगे। Cl यहां से निकल गया, निकलने के बाद इस पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। ये जो अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसको हम बोलते हैं ये है कार्बोकेटाइन, और इस पॉजिटिव आइन का बनना, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कार्बोकेशन। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि कार्बोकेटाइंस बनते कैसे हैं, उनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या है। तो दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बोकेशन। सो कार्बोकेशन इज एन अल्काइल ग्रुप विद अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला एक अल्काइल ग्रुप पे जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कार्बोकेशन है। ठीक है, ऑन वन ऑफ इट्स कार्बन एटम, किसी एक कार्बन एटम पे। अब ये तो मैंने हाइड्रोजन लगाए हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी आर हो सकता है, यहाँ पे भी आर हो सकता है, यहाँ पे भी आर हो सकता है, और फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव हो, यानी अल्काइल ग्रुप में किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और वो जो पॉजिटिव चार्जेस हो जैसे उसको हम कार्बोकेटाइन बोलेंगे। प्रोसीजर क्या होगा, कार्बोकेशन। अब हमने क्या करना है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेशन देखनी है। ठीक है, यानी आपके पास कितनी तरह के कार्बोकेटाइंस बन सकते हैं ये देखना है।
फर्स्ट पे देखो, कार्बोकेशन विच इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन ओनली इज नेम्ड एज अ मिथाइल कार्बोकेशन। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बोकेशन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन एंड अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इफ कार्बोकेशन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कार्बोकेशन पॉजिटिव पे तो है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, इस कार्बन के अलावा इस कंपाउंड में कोई एक कार्बन यानी कोई एक अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप C भी लिख सकते हो और यहाँ पे आप R भी लिख सकते हो, और बाकी एज इट इज हाइड्रोजन ही होंगे। तो ऐसी कार्बोकेशन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकेशन। क्यों प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो इसलिए इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइंस बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो, इफ इट इज बॉन्डेड टू अ टू कार्बन, यानी दो अल्काइल ग्रुप होंगे डायरेक्टली जो अटैच होंगे कार्बोकेटाइन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन है, यानी ये कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जो है वो दो और अल्काइल ग्रुप अगर आ जाएं, क्लियर, तो इसको हम बोलेंगे ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। याद रखना डायरेक्टली अटैच दो होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कार्बन लगा दो, ठीक है, एक R इधर लगा दो, फिर आप यहाँ पे एक और कार्बन लगा दो, ठीक है, और बाकी दो हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं, तो ये अब स्टिल ये प्राइमरी ही होगा, ये सेकेंडरी नहीं होगा। यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली अगर दो कार्बन से अटैच हो तब वो सेकेंडरी होगा। इसी तरह जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो डायरेक्टली तीन अल्काइल ग्रुप यानी तीन कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तब वो जाके टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा। क्लियर, तो हमने चार तरह के कार्बोकेटाइन पढ़े जिसमें कार्बन पॉजिटिव जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन से कनेक्ट हो, वो मिथाइल कार्बोकेटाइन है। जिसमें कार्बन पॉजिटिव एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो वो प्राइमरी। के बाद थर्ड क्या होगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली दो के साथ अटैच्ड हो, तो वो सेकेंडरी है। इसी तरह फोर्थ क्या होगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली तीन आगे अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, तो तब वो क्या होगा बच्चों, टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा। क्लियर, अब बच्चों इन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी तो हमने पढ़नी है, लेकिन स्टेबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें ना इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का बताना चाहिए, फिर उसके बाद आपको स्टेबिलिटी की समझ आएगी। क्लियर, तो अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह के कार्बोकेटाइंस होते हैं और वो कार्बोकेटाइंस बनते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली है क्या, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कैसे असरअंदाज होता है। क्लियर है, तो चलो अब देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट देखो, पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड, यानी पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप और एन एटम। यानी हमारे पास दो एडजेसेंट एटम्स हैं या दो एडजेसेंट ग्रुप लगे हुए हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, उसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन आती है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, तो दोबारा मेरी बात सुनो, पोलराइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड किस वजह से आएगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, जैसे हेलोजेंस वगैरह हैं। और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो और वो दे भी सकता हो, ठीक है, जैसे अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर, तो जो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, दैट हैव अ स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं। तो हमने अब ये दोनों ग्रुप्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है उनमें क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास एग्जांपल क्या है, अल्काइल ग्रुप की, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में हमारे पास एग्जांपल क्या है, हेलोजन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सारे कार्बोकेटाइंस लिख दिए हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर है, तो अब आप खुद देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर, और ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये क्या होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। क्लियर, अब इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप अगर एक होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्लियर, कार्बोकेटाइन बन चुके हैं, उन कार्बोकेटाइन के साथ अल्काइल ग्रुप के बाद हमने देखना है कि वो किस तरह स्टेबल होते हैं। क्लियर, अब इसमें दो अल्काइल ग्रुप हैं तो ये दोनों इसको डोनेट करेंगे, तो पॉजिटिव इफेक्ट इसके मुकाबले में इसमें थोड़ा सा कम होगा। क्लियर, तो यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों, डोनेट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही हैं तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा बाय दिस अल्काइल ग्रुप, क्योंकि वो ज्यादा अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड
सेकेंडरी। तो जितना अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ज्यादा लगे होंगे उतना ही ये कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो मींस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें, ये वाला जो टर्शरी कार्बोकेटाइन ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस बात पे बड़ी डिपेंड करती है कि जो हमारे पास सी पॉजिटिव है इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो रीजन क्या है, ये ज्यादा एनर्जेटिकली मोर स्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ना, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी ये मोर स्टेबल, क्लियर, और ये वाला लेस स्टेबल होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन आयन इंक्रीज विद द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये भी हमने पढ़ा है ना, ड्यू टू द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप होंगे तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन जब वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो टर्शरी के साथ लगे होते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हेलोजेंस हैं वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, हेलोजेंस क्या करेंगे, विथड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन टू कार्बन एटम, मतलब पहले एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, फिर अगर उसके साथ कोई और कार्बन भी अटैच होगा तो उससे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे। ठीक है, और शो क्या करेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे ना तो मॉलिक्यूल में क्या बच्चे प्रोड्यूस होगा, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, यानी अराइज करेंगे डायपोल इन अ मॉलिक्यूल। Cl जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा और जो कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला कि हेलोजेंस विथड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू कार्बन, पहले ये वाला हेलोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, क्लियर, और ये आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये हो गया है पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करेगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अब जो है वो विथड्रॉ करेगा। तो जब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन बच्चों विथड्रॉ करेगा तो इस पे पार्शियल डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये इस वाले से विथड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस पे पार्शियल ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो इट मीन्स दैट इस तरह बॉन्ड में जो है वो डायपोल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, अब ये वाला जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर, और जो ये वाला है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसका मतलब है ये जो C1 है ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बन 3 तक वर्क करता है। क्लियर, तो ये कार्बन 1 क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है कार्बन 2 से। क्लियर, तो जब कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस कार्बन 2 को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, इसलिए इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो इस वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, +1, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, -1। क्लियर है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।